Morning, my dear students. I am going to teach you chapter 2 globes and maps in social science. ग्लोब्स एंड मैप्स, ग्लोब्स मीन्स होता है अर्थ का एक नमूना एंड मैप्स होता है नक्शा। ग्लोब्स और मैप्स दोनों में डिफरेंस है। इस लेसन में हम आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से किस हिसाब से दिया। सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने मत रखे थे। सबसे पहले पाइथागोरस आया था। पाइथागोरस कौन था? एक ग्रीक फिलोसोफर यानी ग्रीक दार्शनिक था। उन्होंने कहा था कि 6th सेंचुरी में कहा था कि अर्थ वाज राउंड एंड नो बॉडी ब्लीड। मतलब अर्थ कैसी होती? राउंड होती, राउंड शेप में होती, गोल होती है। तो उन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, कोई भी विश्वास नहीं किया किसने भी कि गोल कैसे हो सकती है। उसके बाद फिर कौन आया? आर्यभट्ट आया। अब आर्यभट्ट ने देखा, वो कौन था? एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर था, है ना, खगोल शास्त्री था। उसके बाद कोपरनिकस आया। उसके बाद एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर भी था, है ना। इन सब ने क्या देखा था कि अर्थ वॉज स्फीयर, यानी अर्थ कैसी होती है? वो भी एक गोलाकार शेप में होती है ना। स्फीयर शेप आप जानते हो कैसा होता है। अब उसके बाद फिर इन द 16th सेंचुरी कौन आया? मैगेलियन आया, मैगेलन। उन्होंने तो सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया के में नाव से चक्कर लगाया, है ना। एंड वो द फर्स्ट सी एक्सप्लोर, और वो कौन बने? एक फर्स्ट सी एक्सप्लोरर बने थे। उसके बाद सर्क्यूम ने नेविगेट अराउंड द ग्लोब एंड प्रूव डेट द अर्थ वॉज स्फीयर। उन्होंने कहा था कि अर्थ जो होती है वो स्फीयर शेप में होती है ना। स्फीयर यानी ऊपर नीचे से चपटा शेप, गोल होती है लेकिन ऊपर नीचे से चपटा शेप, पूरी तरह गोल नहीं। अब फिर 1873 में कौन आए? जर्मन मैथमेटिशियन आए, है ना, जर्मन एक गणित शास्त्री आए, जोहन बेनेडिक्ट। उन्होंने कॉइन्ड द टर्म जियोइड दिया। उन्होंने क्या एक टर्म दिया था? जियोइड, टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, जो क्या करता था? अर्थ के शेप को डिस्क्राइब करता था। उसके बाद द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक अ स्फीयर। उसके बाद सब ने माना कि जो अर्थ का शेप होता है वो कैसा होता है? स्फीयर होता है। बट द एक्चुअल मेजरमेंट प्रोवाइडेड द अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट इन सेंस। बट अपन एक्चुअल मेजरमेंट देखें तो अर्थ जो होती है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं होती है ना। उस पर कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे सभी टाइप से पाई जाती है, कहीं नदी, कहीं समुद्र, कहीं क्या। तो इस टाइप से पूरी तरह वो स्फीयर नहीं हो सकती है। उसके बाद हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब क्या होता है? द अर्थ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड ग्लोब। जो अर्थ को अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्फेरिकल मॉडल के द्वारा, है ना, वो क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। अब ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेन और इस स्टैंड, वो एक स्टैंड पर फिक्स रहता है ना, और उसमें एक एक्सिस होती है। अब जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक क्या है? एक्सिस है, बीच में एक एक्सिस है जिस पर ये ग्लोब गोल गोल बॉल के समान ग्लोब टिका हुआ है ना, उस पर ये घूमता है। अब दिस इज बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज आल्सो टाइटल्ड एट 23.5। इन्हें 23.5 डिग्री हमारी अर्थ क्या होती है? उसके एक्सिस पर झुकी होती है, परपेंडिकुलर ऑफ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। इसको ऑर्बिटल प्लेन से, है ना। अब द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है सन के आसपास, तो एक 23.5 डिग्री झुकी हुई चारों तरफ उसके चक्कर लगाती है। तो द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नॉन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दो इसके पोल होते हैं ना, ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है। इस एक्सिस में आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये क्या है? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ये साउथ पोल है। यानी इसके बीच में क्या है? एक्सिस है ना, उस एक्सिस पर ये घूमती है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती रहती है। अब एडवांटेज जो ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के फ़ायदे क्या है कि इसका जो एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ होता है, एक तो ये
डायरेक्शंस होती है, इस पर रिलेटिव साइजेस होती हैं, शेप्स ऑफ ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड एंड सीज, ये सब इस पर हम आसानी से देख सकते हैं। और इट आल्सो शो द करेक्ट लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस एंड फीचर्स, मतलब ये जो लोकेशन होती है अलग अलग प्लेसेस की, वो भी ठीक से हमें बता देता है कि कहाँ किसकी लोकेशन होती है। और ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट, और दिन और रात का होना भी हमें समझाता है ग्लोब्स। अलग अलग सीजन क्यों चेंज होती है उसके बारे में भी ग्लोब हमें समझाता है। कुछ लिमिटेशन की बात करें ग्लोब की, तो उसमें क्या होता है कि एक तो हर बात को डिटेल नहीं बताया जाता है, जैसे लैंडफॉर्म की, वेजिटेशन की, सोइल, क्लाइमेट कंडीशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, इन सब को हम ग्लोब में नहीं देख सकते, इनके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। अब मैप की बात करें, अब मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन आर ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस आर पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस, यानी एक फ्लैट सरफेस पर अर्थ की सरफेस को बनाकर समझाना मैप कहलाता है। मैप पर समझाया जा सकता है। द स्केल इज़ प्रोपोर्शन बिटवीन द एक्चुअल ऑन ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको भी मैप में समझा दिया जाता है, या उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बताई जाती है। किसी दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है ना, वो मैप में शो की जाती है। टाइप्स ऑफ मैप की बात करें तो अलग अलग टाइप के मैप होते हैं जो अलग अलग टाइप से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप क्या करता है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में, वो कैपिटल्स के बारे में बताता है, और इनके अलावा वो किसी इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन्स के लोकेशन भी बताता है। अगर हम फिज़िकल मैप की बात करें तो फिज़िकल मैप में क्या होता है, जो उसकी जो मैप होती है उसमें अर्थ के भौतिकी को बताया जाता है, जैसे उसके माउंटेन रेंज, पीक्स, प्लेट्यूज, हिल्स, ओशियन, सीज एंड रिवर्स, इन सब के अलग अलग कलर्स के द्वारा हमें समझा दिया जाता है उसमें। थीमेटिक मैप की बात करें तो इसमें हमें क्या बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ वेदर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एंड पीपल आर मिनरल्स के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। टूरिस्ट मैप की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट प्लेसेस बताए जाते हैं, म्यूजियम्स बताए जाते हैं, माउंटेन रेंज बताई जाती है ना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।